ज़रा सोचिए, आपकी या किसी की शादी होने वाली है और अचानक से उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि उसकी आने वाली ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? नमस्कार, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने ऐसी एक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो घटना एक लड़के के साथ घटी। बेचारे की कुछ ही दिन में शादी होने वाली थी। कभी गलती से सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ घट जाएगा, लेकिन क्या, कैसा, आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना जब उस लड़के के साथ घटी थी ना, उस लड़के का नाम मनोज है। उस टाइम पे उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं जिस चीज़ से भाग रहा था, जहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। सबसे पहले हम लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना होगा और स्टार्ट करना होगा कि ये घटना घटनी स्टार्ट कैसे हुई और कहाँ पे ये लोग पहुँचे। ये जो कहानी लिख के भेजा है, अर्जुन नाम के लड़के ने लिख के भेजा है। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था। इसकी फैमिली, इसका भाई, इसके मम्मी पापा सब लोग आराम से वहाँ पे ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इन लोगों को कॉल आता है लखनऊ के अंदर से। लखनऊ के 25 किलोमीटर अंदर एक गांव था, वहाँ से कॉल आता है कि आप लोग शादी में आ जाओ, हमारे लड़के की शादी है। और ये कॉल था उसके बुआ जी का। बुआ जी बोलती हैं कि लड़के की शादी होने वाली है और तुम लोग आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा बहुत काम वाम भी करवा देना सब कुछ, और तुम लोग तो संभालोगे सारी चीज़ें, तुम्हारे अलावा हमारे पास है कौन इतने सारे लोग, तो आ जाओ तुम लोग जल्दी से। तो फिर जो अर्जुन थे उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि काम वाम छोड़ के कैसे जाएंगे। इसके पापा सोचते हैं 1 महीने पहले से तो नहीं जा सकते ना, वो तो पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने पहले से चले जाए, अपना पूरा काम वाम छोड़ दे। लेकिन वो टाइम पे ना अर्जुन और उसके भाई की छुट्टियों का टाइम चल रहा था। तो इसके अर्जुन के पापा बुआ जी को क्या बोलते हैं, देख बहन, हम लोग थोड़ा नज़दीक होगा शादी का टाइम तभी आएंगे, लेकिन बच्चों को थोड़े दिन पहले भेज देंगे और बच्चे जो भी सहायता करानी है, जो भी चीज़ें करनी है, बच्चे संभाल लेंगे, तो टेंशन मत ले। तो बुआ जी भी खुश हो जाती है, चलो बच्चे आ जाएंगे फाइनली, तो मेरे बेटे का भी मन लगेगा और सब अच्छा लगेगा। घर पे बच्चे आते तो अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद ये टाइम आ जाता है, लगभग अब 15-18 दिन शादी का बाकी था। तो अर्जुन के पापा बोलते हैं एक काम करो, तुम और अर्जुन को, तुम और तुम्हारा भाई दोनों निकल जाओ और लखनऊ पहुंच जाओ। तुम लोगों को बोला था ना बुआ जी घर पहले जाना है, तो तुम दोनों पहुंच जाओ। अर्जुन बड़ा था, जो उसका भाई था वो छोटा था, लेकिन अर्जुन बड़ा था, अच्छा खासा कॉलेज में था। तो वो अपने भाई को लेकर ट्रेन में चढ़ता है और एमपी से, मध्य प्रदेश से वो लखनऊ पहुंच जाता है। लखनऊ पहुंचने के बाद स्टेशन पे वो गाड़ी वाड़ी बुक करता है और 25 किलोमीटर अंदर लखनऊ से एक गांव था, उस गांव में पहुंचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत खुश होता है क्योंकि शादी वाला माहौल था और भी कज़न लोग आए हुए थे, दूसरी मौसी के लड़के और भी मामा के लड़के, सब लोग आए हुए थे, लड़के लड़कियाँ। एकदम शादी वाला सा माहौल घर में रहता है ना, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हल्ला गुल्ला रहता है, उस टाइप का माहौल था। अर्जुन देख के बहुत खुश होता है और उसका भाई भी बहुत एक्साइटेड होता है कि मज़ा आएगा, शादी में आए हैं और बहुत साल बाद आए हैं। ये लोग आराम से वहाँ पर रहने लगते हैं, खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन उसी बीच में ना अर्जुन अपने भाई मनोज जिसकी शादी होने वाली थी उसके बारे में कुछ अलग नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि हर टाइम सड़ो सा मुँह बना के बैठा रहता है, हर टाइम उदास रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो अपने भाई उसके पास जाता है, मनोज के पास अर्जुन, और बोलता है क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों रहते हो, कोई दिक्कत है क्या, आपको शादी नहीं करनी है, आपको फोर्स करके शादी करवा रहे हैं क्या। तो मनोज बोलता है नहीं रे, शादी वादी फोर्स करके नहीं करवा रहे हैं, मैं उस लिए नहीं ऐसा उदास बैठा रहता हूँ, मैं पागल हो गया हूँ यार। इनका पता नहीं कौन सा नियम कानून है कि 1 महीने पहले से ही जिनके शादी होने वाले रहते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं पक गया हूँ घर पे बैठे बैठे, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर घूमना पसंद है, मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है। तो अर्जुन बोलता है लेकिन भैया अगर नियम है तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे थोड़ी कोई नियम बनाता है घर वाले लोग। तो आप रहो घर पे, कुछ दिन तो बचे हैं और 17-18 दिन बचे हैं बस शादी को, तब तक रह लो, इतने दिन जैसे रहे उतने दिन और रह लो, क्या ही हो जाएगा। मनोज बोलता है नहीं यार, नहीं हो रहा है रहेगा, तो भी नहीं समझ रहा है, तो यंग है ना, तो बड़ी उम्र का है ना, तो भी नहीं समझ रहा है, समझाना मेरे मम्मी पापा को कि वो लोग मुझे घर से बाहर निकलने दे, मैं पागल हो जाऊंगा घर पे।
अर्जुन बोलता अरे पागल मत हो, शादी वादी हो जाएगी, सब खुश हो जाओगे, आराम से घर पे रहो। मस्ती मजाक करता है उसके साथ और उसको बोलता है ठीक है घर पे रहो, कुछ नहीं होता है। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा बहुत अर्जुन गाँव में घूमने के लिए निकल जाता है। गाँव में घूमता है और उसके बाद शाम के 7:30-8 बजे करीब गाँव घूम के घर पे आता है। घर पे आता है, देखता है कि अभी भी मनोज भैया मुंह लटका के ही बैठे हुए हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। फिर से जाता है, बोलता है क्या हुआ भैया, थोड़ा तो अब शक्ल ठीक कर लो, इतना क्या मुंह उतारे हो। अब मनोज भैया बोलते हैं देख मैं तेरे से बता रही हूँ एक बात कि अभी ना अपन रात के टाइम में जब सब लोग सो जाएंगे अपन घूमने जाएंगे कहीं, और मैं ना नहीं सुनना चाहता। अर्जुन बोलता है क्या बात कर रहे हो, बुआ जी को पता चलेगा मुझे भी बहुत मारेंगे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे घूमने नहीं जा सकते। मनोज बोलता है कि कैसे नहीं जाएंगे यार, जाएंगे हम घूमने, तो ज़्यादा बकवास मत कर। तो अर्जुन बोलता है देखो घूमने ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, यहाँ पर नज़दीक घर के बाहर ही कहीं ऐसी टहल लो चल के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोज बोलता है कि देख अपन ना सब लोग सो जाएंगे, उसके बाद जो अपना हाईवे वाला एरिया है ना अपने गांव के बाहर, वहाँ पे एक चाय की टपरी पूरी रात खुली रहती है। तो वो चाय की टपरी पे चलते हैं और वहाँ से चाय पी के आएंगे। तो अर्जुन बोलता है मैं और आप बस 2 ही लोग जाएंगे। तो मनोज बोलता है कि नहीं नहीं, एक मेरा दोस्त है ना दीपक, वो भी साथ में चलेगा, तो टेंशन मत ले, और अपन चलेंगे और चल के मस्त चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेश एयर लेके आएंगे, बहुत दिमाग खराब हो रहा है घर पे बैठे बैठे। अर्जुन बोलता ठीक है, लेकिन बुआ को पता चलता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, फिर आप ही मुझे बचाना। मनोज बोलता हाँ मैं बचा लूंगा, अब शादी होने वाली, मारेंगे थोड़ी मेरे को। ऐसा मस्ती मजाक करता है और उसके बाद ये लोग वेट करने लगते हैं, खाना वाना खा लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि जैसे ही सब लोग सो जाएं। अब शादी वाला माहौल है तो इतनी जल्दी सोएंगे नहीं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। और सबके सोते सोते लगभग 12-12:15 का टाइम हो गया। अब अर्जुन जो था वो भी लगभग अपने बेड पर सो ही गया था, लेकिन जाता है मनोज, अर्जुन उठ जा, उठ, चल चलना है ना घूमने, ऐसा बोलता है। अर्जुन बोलता है आप अभी भी सीरियस हो गया, कल चल लेंगे ना। नींद में बोलता है कल चल लेंगे भैया, आज रहने तो, थक गया हूँ मैं। तो बोलता है नहीं आज ही चलना है, मेरा मन हाथ जाने का, चल उठ। तो अर्जुन उठता है जैसे जैसे करके, धीरे से आराम से उठता है कि भाई ना उठ जाए उसका। और उसके बाद ये लोग दबे कदमों से अपने घर से बाहर निकल जाते हैं घूमने जाने के लिए। बाहर दीपक ऑलरेडी खड़ा हुआ था और उसको मनोज ने पहले बता दिया था कि तू घर के बाहर आ जाना। दीपक खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी पे तीनों बैठते हैं, ये मनोज और अर्जुन, और निकल जाते हैं अपने गांव के बाहर हाईवे वाले एरिया में। एकदम सुनसान रात हो गई है, एकदम ही क्रीपी माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो ना थोड़ा छोटा सा गांव था और छोटे गांव में ना रात एक बार हो जाए तो माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। तो अर्जुन जो था बोलता है कि भैया आपको डर नहीं लग रहा है, इतने रात में मैं कभी घूमने नहीं गया हूँ कहीं पे, और जो एमपी मैं जहाँ रहता हूँ वो थोड़ा शहर टाइप का गांव है, मतलब टाउन टाइप का है वो, और यहाँ पे तो पूरा गांव वाला एरिया है, अजीबोगरीब वाइब आ रहा है मुझे। तो मनोज बोलता है तुझे अजीबोगरीब वाइब आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि चल फाइनली इतने दिन बाद घर से बाहर निकला हूँ। ये लोग बाइक चलाते चलाते तीनों एक ही बाइक पे बैठे हुए थे। ये लोग पहुंच जाते हैं टपरी के पास, चाय की टपरी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद 3 चाय ऑर्डर कर देते हैं। 3 चाय बनने लगता है, तभी मनोज क्या बोलता है अर्जुन को, अर्जुन मैं ना 2 मिनट में हल्का होके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहो और चाय वाय पियो, मैं भी आके पीऊँगा। वो जो था ना मनोज, वो हल्का होने के लिए इधर ही टपरी जो था ना, टपरी के सामने साइड ही एक पेड़ था मोटा सा, उस पेड़ के पीछे चला जाता है और ये लोग यहीं पे खड़े थे। 5-6 मिनट बाद वो हल्का होके वहां से आता है, लेकिन अभी वो जो हल्का होके आया था ना, उसके बाद से उसका बिहेवियर इनको थोड़ा अलग लग रहा था। इन दोनों को एकदम शांत हो गया और मुंह ऐसा कैसा रखा हुआ है। अर्जुन बोलता है भैया चाय पी लो। दीपक बोलता है अरे मनोज चाय पी लेना, तो कुछ नहीं बोल रहा है। जो चाय था वो ऐसे, जो एक रहता है ना मिट्टी का वो चाय वाला, वो पकड़ा देता है इसको। अर्जुन मनोज को बोलता है भैया लो चाय पी लो। वो सिर्फ ऐसे चाय हाथ में लेता है और एक ही बार में पूरा गर्म चाय पी गया, एक ही बार में। इनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि मतलब ये क्या है, ऐसे कोई इतना खोलता हुआ चाय एक बार में कैसे पी सकता है, गला जल गया होगा उसका तो पूरा। लेकिन ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर से पूछता है दीपक, मनोज और घूमना है तेरे को या चले घर, काफ़ी रात का टाइम हो गया, लगभग 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है, 2 बज गया लगभग, और बाई चांस कोई उठ गया घर वाले तो तेरे घर पे पंगा हो जाएगा, चले अब। मनोज कुछ नहीं बोलता है। दीपक बोलता है चलना यार, क्या एकदम सुन पड़ गया है, सांप सूंघ गया क्या तेरे को, बोलना कुछ।
मनोज अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। दीपक बोलता है चल बैठ चल। तो दीपक जो था वो गाड़ी चला रहा होता है और बीच में बैठता है मनोज और पीछे बैठता है अपना अर्जुन। उसके बाद ये लोग घर आते हैं। घर आते हैं तो घर के पास ही मनोज को और अर्जुन को दीपक छोड़ देता है और वो अपने घर चले जाता है। ये दोनों आते हैं और अभी भी जो मनोज था बहुत शांत और थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसको अर्जुन घर पे लेके आता है और उसके बाद दोनों एक ही बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए गए, बस इतना ही पता है कि सोने के लिए गए हैं। जब सुबह सुबह अर्जुन की आंख खुलती है 5 बजे करीब, चीखने चिल्लाने से आंख खुलती है। जब 5 बजे करीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ कान में आती है, अचानक से उठता है। एक तो लेट सोया हुआ था, उठता है कौन चिल्ला रहे क्या है। आंख खोलता है तो क्या पाता है बाहर साइड से बहुत सारे लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, ऐसी आवाज़ आ रही है। भागते भागते बाहर साइड जाता है। बाहर साइड जाता तो क्या पाता है कि वहीं पर आंगन वाले एरिया में मनोज ऐसे पड़ा हुआ है सुन, उसकी जीभ ऐसे बाहर निकल गई है पूरी और उसकी आँख वाँख ऐसे पलट गई है पूरी ऐसे करके, और सब उसके पास बैठ के चिल्ला रहे, रो रहे, बहुत चीख रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो गया है। अर्जुन बहुत घबरा जाता है देख के कि ये क्या हो गया, मतलब क्या हो गया भैया को, सारी चीज़ें क्या है ये। बस उस दिन के बाद से जो मनोज का बिहेवियर था ना पूरी तरह से चेंज हो गया था। उसके बाद से मनोज रोज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, खाना पीना सब छोड़ दिया। पूरे टाइम उसकी आंखें सब पलट जा रही है, उसकी जीभ बाहर निकल जा रही है, मुंह से सिर्फ पानी पानी निकल रहा है। अजीब सा उसकी बॉडी ऐसा अजीब सा अकड़ा लेता था और अकड़ा के सिर्फ हाँफता रहता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज को हुआ तो हुआ क्या। ये चीज अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा है कि इसको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तब एक दिन की बात है, शाम के टाइम में ही अजीबोगरीब हरकत कर रहा था मनोज, ऐसा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, खुद को पटक रहा था। तभी मनोज के पापा अर्जुन से पूछते हैं कि तुझे पता है ये कहीं गया हुआ तो नहीं था ये कहीं पे। तो अर्जुन सोचा था बताऊं नहीं बताऊं क्या करूं, लेकिन अर्जुन अब क्या कर सकता था। मुसीबत में देखता है अपने भाई मनोज को, फूफा जी को सारी बात बता देता है। बोलता है कि फूफा जी उस दिन की बात है जिस दिन मैं आया था, उस दिन मैं, भैया और उनके दोस्त, हम तीनों गए थे वो चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए, और उस दिन के रात में ही भैया अजीब सा सुन बिहेव कर रहे थे और उसके बाद आज तक वैसे की वैसे ही है वो। तब फूफा जी बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते पागल हो गया है क्या तू, उस चाय की टपरी के पास क्यों गया। तो अर्जुन बोलता है मुझे क्या पता फूफा जी, मैं पहली बार वहाँ पे गया था। तो क्या बात क्या है फूफा जी। अर्जुन को बताते हैं फूफा जी जो चाय की टपरी के पास एक पेड़ है मोटा सा। बोलता है अर्जुन हाँ पेड़ तो है, तो वहाँ पे मनोज गया तो नहीं था। तो अर्जुन बोलता है हाँ गए थे भैया, गए थे वहाँ पे हल्के होने के लिए गए थे। फूफा जी बोलते क्या बात कर रहे हो तुम लोग, क्यों गए थे उस पेड़ के पीछे, क्यों हल्का हुआ उस पेड़ के पीछे वो। अर्जुन बोलता है मुझे क्या पता। फूफा जी बोलते हैं उस बरगद के पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है और वो ब्रह्म राक्षस के पेड़ के नीचे उसने हल्का हुआ है। और तुमको तो पता है कि ब्रह्म राक्षस के कोई किसी चीज को टच भी कर दे, थोड़ा भी उससे पंगा ले ले तो क्या करता है, वहां पे तो वो हल्का होके आया है। वो ब्रह्म राक्षस इसके ऊपर पड़ गया है, अब उसको इतनी आसानी से इसके शरीर से नहीं हटा सकते। उसकी शादी होने वाली है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, छोटे मोटे बाबाओं को बुला रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मनोज की हालत में 1% भी सुधार नहीं आ रहा है। कितने बाबा तांत्रिक मौलवी कितने लोग बुला लिए, कुछ सुधार नहीं आ रहा है। अभी जो शादी का डेट था इन्होंने बढ़ा दी है, झूठ बोल दिया कि बीमार तबीयत खराब है थोड़ी, अब शादी का डेट 3 महीने आगे कर दी है। पूरे 1 महीने तक मनोज उस सिचुएशन में सफ़र किया है। उसकी हालत हड्डी का ढांचा बन गया था, हालत इतनी डाउन हो गई थी, पूरे टाइम उसके आँख वाँख काले पड़ गए। अब लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। तभी जो उनके कोई रिश्तेदार थे वो बताते हैं कि आप लोग इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद बहुत भारी से भारी शैतान शरीर छोड़ देते हैं। ये ब्रह्म राक्षस है, शायद वहाँ पे जाने के बाद ये भी शरीर छोड़ दे। वैसे तो ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक होते, शरीर नहीं छोड़ते इतने आसानी से, लेकिन तो भी लेके जाओ। इन लोग पास आखिरी उम्मीद थी कि हम लोग बालाजी लेके जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी, तो सिर्फ बालाजी ही हमको बचा पाएंगे।
और ये अपनी आखिरी उम्मीद के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। वहाँ पर तो एक तो एंटर नहीं कर रहा था वो, और बौखला गया था, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करते करते अंदर मंदिर में लेके जाते हैं। वहाँ पे पूजा अनुष्ठान, झाड़ फूँक होता है, और बहुत झाड़ फूँक करने के 15-20 दिन बाद वो ठीक होता है। और ठीक होने के बाद ये लोग घर पे लेके आते हैं, और उसके बाद जाके इसकी शादी होती है। अर्जुन वापस अपने घर चला गया था, फिर शादी में आता है अपनी फैमिली वालों के साथ, और उसके बाद अब जाके मनोज की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। फाइनली एट लास्ट मनोज पूरी तरीके से ठीक हो गया। ये सबसे अच्छी बात हुई इस केस में कि इन लोगों को पता चल गया, इन लोगों के दिमाग में आ गया, जैसा भी कह लो, बजरंगबली के मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। ये लोग सही समय पर वहाँ पर पहुँच गए। नहीं पहुँचे होते तो शायद वो अब तक सफ़र कर रहा होता, पता नहीं उसकी हालत क्या होती, क्या सिचुएशन में होता। क्योंकि ब्रह्म राक्षस जैसी खतरनाक शक्तियाँ, ताकतवर शक्तियाँ ऐसे ही किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती है, जब तक खुद भगवान का अंश आकर उनको किसी इंसान से दूर ना करे। इस केस में भी हुआ होगा, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में कहा जाता है कि बजरंगबली साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमको अर्जुन के थ्रू इंस्टाग्राम पर मिली। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आए, इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिली गई होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।